अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिज़ाइन उर्दू पोइट्री इन फ़ोटोशॉप की क्लास 10 के साथ हाज़िर हूँ। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को कर्व फ्रेम बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कर्व फ्रेम होती क्या है और किसे कहते हैं कर्व फ्रेम। तो उसके मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिखाना शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कर्व किसे कहते हैं। ये मैं कुछ अपने ओल्ड डिज़ाइन शो कर रहा हूँ। ये देखें, आप देख रहे होंगे ये फ्रेम जो है जो हमने बनाया था रैपिड फ्रेम होता है। ये देखिए, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। इसका जो राइट साइड है वो राइट एरिया है वो रैपिड फ्रेम कहलाता है, ठीक है। 4 कॉर्नर्स होते हैं उसमें और स्क्वायर टाइप का होता है, तो ये रैपिड फ्रेम होता है। लेकिन इसका लेफ़्ट कॉर्नर जो है वो कर्व कहलाता है, जिसमें आप फ्रेम को मरोड़ कर कर्विंग करके उसको आप उस स्टाइल देते हैं, उसका डिज़ाइन आप बनाते हैं, ठीक है। इससे हम कर्व फ्रेम कहते हैं। ये देखें, और इसमें जो है रैपिड फ्रेम भी है, इसमें कर्व भी है, राउंड फ्रेम भी है। ये सेंटर वाला जो फ्रेम है वो राउंड शेप कहलाता है। राउंड के साथ कर्विंग भी की हुई है मैंने थोड़ी बहुत, इसमें फ्लावर टाइप बनाया हुआ है। उसके बाद ये जो है उसका कर्व एरिया है, ठीक है। तो इसे हम कर्व फ्रेम कहते हैं। तो ये आज मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि क्या करना है। जब भी आप कर्व फ्रेम बनाएं तो उसमें आपने फ्रेम पीस ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो रिज़ल्ट में अच्छा हो, क्लियर हो, जिसका रिज़ल्ट आपको लगे कि हाँ ये फ्रेम आप जब उसको कर्व करेंगे तो उसके पिक्सल ब्लास्ट नहीं होंगे, वो ज़्यादा ब्लर नहीं होगा, ठीक है। तो वो फ्रेम सेलेक्ट कीजिएगा या फिर उन फ्रेम पीस को जोड़ के फ्रेम बनाइएगा जिनसे आपका रिज़ल्ट क्लियर शो हो जाए, ज़्यादा उसमें धुंधलापन ना आए। ब्लर उसको कहते हैं जिससे वो धुंधलापन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है फ्रेम पीस ले लेता हूँ। ये वाला फ्रेम पीस ले लेते हैं। ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। कि ये फ्रेम पीस थोड़ा सा साइज़ में चौड़ा है बहुत, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए, इसको यहाँ पर मैंने करना वही है हमारा, कोई ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है। सेलेक्ट ऑल करके और इसको जो है कंट्रोल टी से सेंटर एरिया में हमने अपना पोर्शन बना लेना है। अब उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले जो आपने फ्रेम पीस लिया है उसको आप कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे। फर्स्ट वाली लेयर को आप हाइड कर देंगे। सेकंड जो लेयर है आपकी उस पर आप अपना सेट एरिया सेट कर लें। यहाँ पर देखें, ये मैंने सेट कर लिया है जितना आपने वर्क करना है, ठीक है। अब मैं इसको एक्चुअल पिक्सल पे ले आता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ में और ये बड़ा लग रहा है तो लिहाजा उसको मैंने और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको अगेन कॉपी की मैंने, इसकी कंट्रोल टी से मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें टॉप पर, राइट साइड टॉप पर स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसके कस्टम शेप्स में आकर कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये देखें, ये आर्क शेप हो गया है। इसके बाद ये यहाँ पर आर्क इस तरह से है, फ्लैग हो गया, वेव हो गया, फिश हो गया, ठीक है। जो आप जिस तरह से चाहें वो आप उसको कर सकते हैं। अगर ये इनमें से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको फिर अपने हिसाब से देंगे, अपने हिसाब से भी इसको आप सिलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कस्टम में आएंगे, ये देखें यहाँ से इनके राउंड पर क्लिक किया और इनको आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आसानी ये है कि आप वहाँ पे इसका
अपने जो एक्सटर्नल शेप है उनको यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपका हाथ इतना ज़्यादा सेट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्लैग शेप ले लेता हूँ। देखिए फ्लैग शेप को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर थी इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं इसको फ्लैग शेप से यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया फ्लैग शेप हमारा। अब इसके बाद फिर अगेन मैंने इसकी कॉपी की, इस लेयर को मैं यहाँ ले आया, ये देखिए इसकी अगेन कॉपी करके कंट्रोल टी से सेलेक्ट किया, यहाँ आया, यहाँ से मैंने शिफ्ट और ये कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद ये वाला जो हमारी लेयर थी इसकी मैंने अगेन कॉपी की, नीचे वाली कॉपी ख़त्म की, अगेन मैंने इसको एक और कॉपी करके इन दोनों को आपस में मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद कंट्रोल टी, कस्टम, और उसके बाद मैंने आर्क, ठीक है, ये आर्क शेप दे दिया यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सेंटर में मैनेज कर दिया। इस वाली लेयर को भी यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल टी, हॉरिजॉन्टल, और इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको आप सिलेक्शन करके इसको साथ यहाँ पे आप ऐसे मर्ज कर लें, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। तो ये आपकी एक लाइन रेडी हो चुकी है, एक पोर्शन आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने कर दिया। अब ये जो शेप हमारा रह गया था, हमने इसको लेयर हाइट की थी, इसको हम कंट्रोल टी और रोटेट कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको उसी तरह से मूव कर सकते हैं, सीधा कर्विंग पे ले आ सकते हैं। कर्विंग पे ले जाने तो वहाँ पे आप शेप बना दें। कर्विंग नहीं चाहिए आपको, आप सीधा इसको स्ट्रेट ले आना चाहते हैं तो आप उसको लेयर को यहाँ से ऐसे कॉपी कर दें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ले आएँ, कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसकी कर्विंग हो तो फिर आप उसको कर्विंग में ले आएँ, कंट्रोल टी, यहाँ पे ये कॉपी किया था हमने। इसके बाद इसको हम ये आ गए यहाँ, फिश शेप में ले लिया मैंने इसको, कंट्रोल ठीक है। ये इसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। इस तरह से कर दिया। अगेन इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे वर्टिकल, और उसके बाद ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब इसकी कॉपी बनाई, इसको मैं ऊपर ले आया और इसको मैं यहाँ पर, ये हमारा ये यहाँ पे भी शेप रेडी हो चुका है। अब इसको हम कैसे कट करेंगे, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन की, इनको मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, इनको यहाँ से मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। पॉलीगन लेसो टूल से मैंने इसको यहाँ पर, ये हो गई सिलेक्शन और ये हो गया डिलीट, ठीक है। आपका कॉर्नर रेडी हो चुका यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज, मार्क्यू टूल से सेलेक्ट, डिलीट, मार्क्यू टूल से सेलेक्ट, डिलीट। इसके बाद कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, फिट स्क्रीन,
मूव, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद ये हो गया यहाँ पर एडजस्ट। उसके हिसाब से कॉर्नर देख लें सिर्फ, ये हो गया यहाँ पे मैच। फिट स्क्रीन, कंट्रोल ई से मर्ज, अगेन इसकी कॉपी की, कंट्रोल टी वर्टिकल, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है इसे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई एक कर्विंग फ्रेम रेडी। अब आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सवाल आपका ये होगा कि सबसे पहले मैं इसको एक मिनट बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। इसको मैं यहाँ से, ये हो गया, चलें, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये कि बैकग्राउंड की जो हिस्सा है बाहर वाला वो कैसे ख़त्म करें। ठीक है, उसके लिए आपको करना ये है कि आप मार्क्यू टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये देखें उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी मार्क्यू टूल से मैंने सिलेक्शन ली। ठीक है, यहाँ से जितना एरिया था वो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से, ये हो गया इतना सा एरिया सिलेक्शन। ठीक है, सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया एंड देन डिलीट। एक तरीका आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कंट्रोल जेड इरेज़र, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि कॉर्नर को इरेज़र रिमूव करना है, इरेज़र से कॉर्नर पे इरेज़र घुमाते रहना है आपने। ठीक है, इरेज़र वाला तरीका ज़्यादा आसान रहता है मेरे अंदाज़े से, क्योंकि उसमें आपकी कोई चीज़ बचती नहीं है। मार्क्यू टूल से जो है वो थोड़ा बहुत एरिया रह जाता है, उसमें फिर आपको इरेज़र यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा हो गया यहाँ पे एरिया, ये सारा एरिया हमारा ख़त्म हो चुका बैकग्राउंड का। चलें जी, ये हो गया फाइनल। अब जो हमारी नेक्स्ट जो आपका जो इशू है, जो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि साइड जो है वो सेट नहीं हो रही। ठीक है, जो साइड हैं वो कट रही हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इमेज साइज़ में जाना है, जाना है, कैनवास साइज़ में जाना है, पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है थोड़ा सा साइज़ को अबव 850, और ये हो गया 1050। ओके, ये देखिए, ये आपका हो गया एरिया, ये आपका। इसको हमने इसलिए किया कि जब हम फ्रेम को आउटर ग्लो देंगे तो वो फिर डिज़ाइन में जब आप उसको पीएनजी में सेव करेंगे तो वो फिर उसको कट हो जाएगी, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो वहाँ से कट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको क्लियर करने के लिए यहाँ से हमने इसको 820 कर लें, 1020 कर लें। ठीक है, ये बेस्ट है। देखें अभी भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, तो उसके बाद आप इसको कैनवस साइज में आ जाएं, इसको आप 830 सी। ठीक है, ये आपका फ्रेम क्लियर हो चुका है। अब बैकग्राउंड में इरेज़र पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, तो इसको सभी क्लियर कर दिया हमने, ये हो गया। अब लास्ट ऑप्शन में आपने करना ये है
एक्चुअल पिक्सल में आए, थोड़ा सा देखें ब्लरनेस शो हो रही है, थोड़ी थोड़ी होगी। ऐसी बात है, फ्रेम को हमने बिल्कुल कलर चेंज उसका कर्विंग की है तो उसकी ब्लरनेस तो शो होनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़िल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क। अब आप देख सकते हैं आपका रिज़ल्ट बिल्कुल सामने वाज़े हो चुका है। प्रीव्यू हटा के देख लें और प्रीव्यू देख लें आपका फ्रेम किस तरह से चमक रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कर्व फ्रेम कैसे बनाते हैं, कर्विंग किस तरह से करते हैं। जल्दी जल्दी बनाई है मैंने, फ्रेम आपके सामने है, कोई मैंने अभी अपना आइडिया यूज़ किया, कोई मतलब पहले से ही मैंने ज़हन नहीं बनाया था। गलती हुई है, अगर आप उसमें नोट करना चाहें तो गलती आप नोट कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सके हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये देखें गलती मैंने कहाँ की है, ये आपको मैं वाज़े कर देता हूँ। जल्दबाजी में मेरी गलती हुई है कि मैंने जो है एरिया सही से मैंने फ्रेम के साइड्स मैच नहीं किए, शो हो रहा होगा आपका। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, ना ही कोई मैं परफेक्ट एक्सपर्ट हूँ, गलती मुझसे भी होती है। तो लोग कोई देख के ये ना समझे कि मैं वीडियो में भी गलती, ट्यूटोरियल में भी गलती करता हूँ, सिखाने में भी क्या करता हूँगा। तो मतलब मैं कोई पहले से ही जहन बना के नहीं बैठा होता, ना मेरा कोई आइडिया होता है कि मुझे आज ये बनाना है या ये मैं सिखाऊंगा। जो मेरे जहन में आता है मैं उसी वक्त एट अ टाइम आपके सामने बना रहा होता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर कोई सवाल, कोई परेशानी हो या कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप हमारे पेज पे, उर्दूज़ीज़ के पेज पे फेसबुक से मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हमारा उर्दूज़ीज़ फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, अपना आर्ट सबमिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखने का शौक़ रखते हैं, जो सीख नहीं सकते कहीं से या किसी तरह से वो फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह वो यहाँ से कोशिश करेंगे हम कि वो सीख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा खुसूसी तौर पे। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जल्द ही हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह।